नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि एक किसान भाई का कमेंट था और ये कमेंट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर हम दुधारू पशुओं के बारे में पूछते हैं पर कोई भी जो है ड्राई पशु के बारे में नहीं पूछता है। पर जो हमारा पशु ड्राई हो जाता है तो उसको क्या क्या फीड खिलानी है इसके बारे में पूछा, तो इसलिए मुझे ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आज इसी के बारे में सभी को बताया जाए। तो आज जो हम बताएंगे आपको कि हमारा पशु जब ड्राई में चला जाता है तो हमें उसकी देखरेख किस प्रकार से करनी चाहिए, उसे क्या क्या खिलाना पिलाना चाहिए ताकि हमारा पशु जो है हष्ट पुष्ट रहे, उसका बच्चा भी हष्ट पुष्ट रहे और हमारा पशु फिर अच्छे से जने। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि पशु ड्राई में जाए उससे पहले ही हमें जो है पशु की देखभाल अच्छे से करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपने आपके पशु की एआई करा दी। एआई होने के बाद आपका पशु 2 महीने 2.5 महीने बाद जब आप उसका एआई का टेस्ट कराते हैं, एआई कराने के बाद जब आप उसका टेस्ट कराते हैं कि आपका पशु ने कंसीव किया है या नहीं किया है, और आपका पशु जब कंसीव निकलता है, आपका पशु 2.5 से 3 महीने का प्रेग्नेंट हो जाता है, तो उसके बाद जो आपका दुधारू पशु है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, वो धीरे धीरे उसका दूध कम करने लगती है। तो ऐसे में किसान भाई क्या करते हैं कि जब पशु दूध कम करता है, कंसीव कर लेता है, तो पशु का जो किसान भाई फीड वगैरह है, जो आप उसको दाना खिला रहे हैं, वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध कम दे रहा है। तो यहाँ पर जो है किसान गलत करते हैं। इस समय में हमें हमारे पशु को जो है खुराक बढ़ाकर देनी है। जैसे कि जो आप उसको नॉर्मल जो पहले फीड खिला रहे थे उससे थोड़ी सी खुराक आपको उसको कम करने के बजाय बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि पहले आपका पशु खाली था, उस समय में वो दूध दे रहा था, पर अब आपका पशु दूध भी दे रहा है प्लस प्रेग्नेंट भी है, तो उसे जो है खुराक की ज्यादा आवश्यकता है। तो ऐसे में जब हम उसका फीड कम कर देते हैं तो पशु धीरे धीरे और दूध पर से टूटता जाता है। तो जल्दी दूध पे से टूटने का कारण यही हो जाता है कि पशु को हम जो है फीड समय से पहले कम कर देते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के बाद आपको आपके पशु की जो है डाइट बढ़ानी है, आपके पशु को जो है आपको फीड बढ़ाकर देनी है, प्लस साथ में इसको कैल्शियम चला देना है, क्योंकि इस समय में इसे कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता होगी। क्योंकि आपका पशु जो है प्रेग्नेंट भी है, साथ में दूध भी दे रहा है, तो उसे डबल कैल्शियम की आवश्यकता है। एक तो पशु प्रेग्नेंट है तो उसके शरीर, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी कैल्शियम वगैरह, मिनरल्स वगैरह की आवश्यकता है, जो कि वो उसकी माँ से लेगा। और इधर उसकी माँ जो है हमें दूध भी दे रही है, तो उसकी माँ का दूध के जरिए जो है कैल्शियम निकल रहा है, और उधर उसका बच्चा जो है वो भी उसकी माँ से कैल्शियम, मिनरल्स, ये सारी चीजें ले रहा है। तो ये सब चीजें जब दोनों को जो है पशु दे रहा है, वो कहाँ से दे रहा है? उसके शरीर से। तो उसके शरीर को जो है हमें अलग से जो है एक्स्ट्रा में कैल्शियम देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कैल्शियम प्लस मिनरल मिक्सचर, ये 2 चीज आपको आपके पशु को खिलानी है और साथ में फीड बढ़ाकर देनी। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आपका पशु 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 6 महीने में जब आपका पशु जाता है 5 से 6वें महीने में, तो आपका पशु धीरे धीरे दूध कम करने लगता है। जब आपका पशु धीरे धीरे दूध कम करने लगे तो आपको फिर ये कैल्शियम और मिनरल्स तो चलने ही देना है। अब ये जो मिनरल्स तो आपको रेगुलर चलाना है, पर जो कैल्शियम है आपको अपने पशु को केवल 8 महीने तक देना है। 8 महीने बाद से आपको आपके पशु का जो है कैल्शियम बंद कर देना है, क्योंकि उसके बाद जब हम पशु को जब 60 डेज का ड्राई पीरियड देते हैं, मतलब हमें जो है कम से कम 60 डेज का ड्राई पीरियड देना पहले तो बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका पशु जब 7 मंथ का हो जाता है तो 7 महीने तक आपको आपके पशु का दूध निकालना है। अगर वो दे रहा है तो पहले तो आप यदि अच्छी खुराक रखेंगे तो 100% आपका जो पशु है 7 महीने तक आपको दूध जरूर से देगा। उसके बाद 7 महीने जब उसके पूरे कंप्लीट खत्म हो जाते हैं, पशु का जो है दूध सुखा देना है और 60 डेज का ड्राई पीरियड देना है। इसके बाद 60 डेज के ड्राई पीरियड में आपको अपने पशु को जो है ड्राई फीड स्टार्ट कर देना है। ड्राई फीड जो है हम जैसे कि ट्रांजेक्शन फीड खिला रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन फीड में ड्राई फीड भी आती है। तो हमें जो है 60 डेज हमारे पशु को जो है ड्राई फीड खिलानी है, जिससे कि ड्राई फीड में ऐसे पोषक तत्व, ऐसे
सारी चीजें मौजूद होती है जो हमारे पशु को उस समय में जरूरी है। अब ये चीजें हम यदि हमारे घर की फीड बनाते हैं तो उसमें हमें नहीं पता पड़ सकता है। तो इस वजह से जब भी आपका पशु ड्राई में जाता है तो उसे उस समय में आपको ड्राई फीड खिलानी है। ड्राई फीड के साथ साथ आप जो है अपने पशु को 1 किलो खली सुबह और 1 किलो खली शाम को खिला सकते हैं, जिससे कि आपके पशु को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि खली, जो कपास की खली होती है, उसमें प्रोटीन मौजूद होता है। तो उस समय में हमारे पशु को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमें 8वें महीने से हमारे पशु का जब कैल्शियम बंद करना है तो हमें कैल्शियम के बदले जो है हमारे पशु को विटामिन एच स्टार्ट कर देना है। विटामिन एच से जो है हमारा पशु अडर डेवलप करेगा। उसके बाद जो पशु की दूध की कोशिकाएं होती हैं, जब वो सिकुड़ जाती हैं और जब हम विटामिन एच स्टार्ट करते हैं तो उन कोशिकाओं को जो है जो विटामिन एच होता है वो विकसित करता है। एक प्रकार से हम मान लीजिए कि जिस प्रकार से अंगूर के गुच्छों के जो बंच होते हैं उसमें आपने देखा ही होगा कि जो बंच होते हैं वो किस प्रकार से बड़े होते हैं धीरे धीरे, ठीक उसी प्रकार से अंगूर के जो गुच्छे हैं उनको इनकी जो अडर की कोशिकाएं होती हैं उनको बढ़ाता है विटामिन एच। तो जब हमारा पशु ड्राई में होता है उस समय में हमें 8वें महीने से जो है विटामिन एच स्टार्ट कर देना है। जैसे कि फर्स्ट टाइम रिपर्स होती हैं, हम सोचते हैं कि इनको क्या दिया जाए कि इनका अडर वगैरह बड़ा हो जाए। तो 8वें महीने से हमें जो है हमारे पशु को विटामिन एच पर डे का 10 ml स्टार्ट कर देना है। और चाहे फर्स्ट टाइमर हो, सेकेंड टाइमर हो, थर्ड टाइमर हो, कोई सा भी पशु है तो आपको 8वें महीने से जो है अपने पशु को विटामिन एच स्टार्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपका पशु ड्राई फीड खा ही रहा है, आप खली स्टार्ट कर दीजिए, विटामिन एच स्टार्ट कर दीजिए। जब ये चीजें आप खिलाएंगे तो आपका पशु जो है बहुत अच्छे से जनेगा। इसके बाद आते हैं जब पशु के 15 दिन बच जाते हैं जनने के समय, तब आपको जो है पशु को देना है 250 ग्राम जो है गुड़ आपको पर डे का देना है और 250 ml आपको सरसों का तेल देना है। ये दो चीज आपको 15 दिन पहले से पशु को देना स्टार्ट कर देना है। इसका ये फायदा मिलेगा कि जो पशु को वगैरह पटकने में जो दिक्कत आती है वो दिक्कतें नहीं आती है यदि आप गुड़ और सरसों का तेल पशु को 15 दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। पशु बड़े आसानी से जन जाता है। जैसे कभी कभी पशु का बच्चा जो बड़ा रहता है तो उसमें भी पशु को कोई परेशानी नहीं आती, पशु बिल्कुल आसानी से उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो इस वजह से आपको जो है 15 दिन पहले से पशु को 250 ml जो है सरसों का तेल और 250 ग्राम गुड़ स्टार्ट कर देना है पर डे का। इसके बाद बीच में जैसे कि आपका पशु जब 3 महीने से प्लस का प्रेग्नेंट हो जाता है, ऐसे तो हम आपको हमेशा ही बताते हैं कि आपको मीठा सोडा जरूर से खिलाना चाहिए, पर जब आपका पशु प्रेग्नेंट हो उस समय में आपको विशेषकर मीठा सोडा अपने पशु को देना है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब पशु प्रेग्नेंट होता है और जैसे जैसे पशु के पेट में बच्चा विकसित होता है, पशु का बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो पशु का जो रूमन है वो छोटा होता जाता है, सिकुड़ता जाता है। अब हम बच्चा बड़ा हो रहा है और पशु का रूमन छोटा होते जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, तो फीड तो हम पशु को खिला ही रहे हैं, फीड, चारा, दाना, जो भी चीजें हम खिलाते थे वो उसको रेगुलर हम खिला ही रहे हैं, पर वहाँ उसका रूमन छोटा हो गया है। जो रूमन क्या होता है, पशु का जो खाना, चारा, दाना, ये सारी चीजें होती है स्टोरेज करने की जगह, तो स्टोरेज करने की जगह छोटी हो जाती है। तो उस समय आप देखेंगे कि आपका पशु का जो पेट है वो बड़ा सा दिखने लग जाता है और पशु जो है कुछ बेचैन सा हो जाता है, मतलब कि जुगाली वगैरह नहीं करता है। तो उसका रीजन यही होता है कि जो उसका रूमन है वो छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है। तो यदि हम पशु को उस समय में मीठा सोडा खिलाते हैं तो पशु का जो रूमन है वो प्रॉपर गति करता है, प्रॉपर चलता है, तो जिससे कि पशु को अफरा वगैरह नहीं होता है, पशु बेचैन नहीं रहता है यदि हम उनको प्रेगनेंसी में मीठा सोडा देते हैं तो इस वजह से आपको जो है अपने पशु को प्रॉपर मीठा सोडा भी देना है। अब देना कितना है, आप 10 ग्राम होता है हमारा एक चम्मच, जो नॉर्मल हमारा खाने का चम्मच होता है स्पून, वो आप 1 चम्मच भर के या तो पर डे दे दीजिए, या पर डे नहीं दे सकते हैं तो आप जो है हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम अपने प्रेग्नेंट पशु को जो है मीठा सोडा जरूर से खिलाइए।
जिससे कि पशु को उसका फीड वगैरह डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होए, पशु बेचैन नहीं रहेगा, पशु प्रॉपर जुगाली करता रहेगा और उसके रूमन में जो है गति प्रॉपर चलती रहेगी। मतलब जो रूमन का पीएच लेवल है वो नॉर्मल जैसा चलना चाहिए उस प्रकार से चलता रहेगा। और यदि पीएच लेवल जो नॉर्मल कंडीशन में चलता है तो उससे जो है पशु बेचैन नहीं रहता, पशु बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो इस चीज का आपको बिल्कुल खास ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में आपको अपने पशु को मीठा सोडा जरूर से देना है और एकदम ज्यादा भी नहीं खिलाना है जिससे कि पशु को दस्त वगैरह लग जाए और हमारा पशु जो है सुस्त हो जाए, बीमार हो जाए। इसके साथ में अपने पशु को लीवर टॉनिक भी जरूर से देना है, क्योंकि वही कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है कि जब पशु का बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो पशु के शरीर में जो है जगह जो है छोटी होती जाती है, दूसरे जो स्पेस कम हो जाती है। तो उसी में इनका ये लीवर भी आता है कि लीवर की भी जो एक्टिविटी है थोड़ी कम हो जाती है। जैसे खाना जो उसका स्टोरेज करने का जो एरिया है कम हो गया है तो उससे लीवर पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इस वजह से आपको जो है लीवर टॉनिक भी जरूर से देना है। भले ही आप हफ्ते में 2 से 3 दिन दें, पर लीवर टॉनिक भी जरूर से अपने प्रेग्नेंट पशु को खिलाएं। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है और मेरी द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती है, आपको फायदा मिलता है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर से करिए, क्योंकि जितने व्यू आते हैं उतने लाइक नहीं आते हैं तो थोड़ी निराशा लगती है। तो इस वजह से प्लीज जो मेरी मेहनत है उसके लिए आप लोग मेरी वीडियो को भी लाइक जरूर से करिए और कमेंट भी जरूर से करा करिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि जितने व्यू होते हैं ना उतने लाइक होते हैं ना उतने कमेंट होते हैं। तो इससे जो है मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाने में मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इस वजह से प्लीज मेरे लिए लाइक और जो है कमेंट जरूर से करिए। और चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेयरी फार्म से रिलेटेड जानकारियों के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर से करिए। मिलेंगे जल्दी से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।